हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम श्री उपदेशामृत। कल के सत्र में हमने श्लोक क्रमांक 4 पे चर्चा की थी। प्रीति लक्षणम, भक्तों के बीच में 6 प्रकार के आदान प्रदान जो होने चाहिए, जिससे भक्तों के मध्य प्रेम का वर्धन होता है, प्रेम की वृद्धि होती है। उपहार देना और उपहार को स्वीकार करना, अपने मन की बात अन्य भक्तों के साथ चर्चा करना या उनके मन की बात को सुनना, और उनको प्रसाद के लिए आमंत्रित करना, और जब वह प्रसाद के लिए आपको आमंत्रित करे तो उनके यहाँ पे जाना। तो श्रील प्रभुपाद जी पिछले श्लोक के तात्पर्य के अंत में बताए कि भगवान के भक्तों के बीच में जो आदान प्रदान होता है, ये तो प्रीति लक्षणम कहलाता है। और आदान प्रदान किसके साथ कैसा होना चाहिए, वो श्लोक क्रमांक 5 में बताया गया है, जो आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। कृष्णे दियस्य गिरितं मनसा त्रियेता, दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम्। शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्या, निन्दादिशून्य हृदमीप्सित संगलब्धया। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा त्रियेता, दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम्। शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्या, निन्दादिशून्य हृदमीप्सित संगलब्धया। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा त्रियेता, दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम्। शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्या, निन्दादिशून्य हृदमीप्सित संगलब्धया। शब्दार्थ कृष्ण, भगवान कृष्ण का पवित्र नाम। इति, इस प्रकार, यस्य, जिसके, गिरि, शब्दों या वाणी में, तम, उसको, मनसा, मन से, आद्रियेत, आदर करना चाहिए। दीक्षा, दीक्षा, अस्ति, है, चेत, यदि, प्रणति भी, प्रणाम के द्वारा, च, भी, भजंतम, भक्ति में लगा हुआ, ईशम, भगवान की, शुश्रूषया, व्यवहारिक सेवा द्वारा, भजन विज्ञम, भक्ति में आगे बढ़े हुए को, अनन्यम, अविचल, अन्य निंदा आदि, अन्यों की निंदा इत्यादि से, शून्य, विहीन, हृदयम, जिसका हृदय, इप्सिता, इच्छित, संगा, संगति, लब्धया, प्राप्त करके। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय।
अनुवाद: मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त कृष्ण नाम का जप करता है उसका मन से आदर करे। उसे चाहिए कि वह उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और अर्चा विग्रह के पूजन में लगा हुआ है। एवं उसे चाहिए कि वह उस शुद्ध भक्त की संगति करे और श्रद्धा पूर्वक सेवा करे जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है और जिसका हृदय दूसरों की आलोचना निंदा करने की प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया जा रहा है। रूप गोस्वामी स्पष्ट रूप से कहते हैं 3 प्रकार के भक्त होते हैं। पहला प्रकार का भक्त है जो कनिष्ठ है, अभी जिसने दीक्षा नहीं लिया पर जप कर रहा है। तो जब भी हम उसको मिले उसका मन से आदर करें। उसका संग नहीं करना है पर उसका मन से आदर करना है। उसके पश्चात जिसने दीक्षा ग्रहण कर ली है, हरिनाम दीक्षा, वो भी कनिष्ठ स्तर पे कहलाता है, पर उससे भी ऊंचा स्तर होता है मध्यम अधिकारी या जो ब्राह्मण दीक्षा ले लेता और लंबे समय तक गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है। गुरु की आज्ञा का पालन कैसे कर रहा है? विग्रह की आराधना करके। तो उसको प्रणाम करना चाहिए। उसको झुक कर हमें क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। जैसे हम अन्य भक्तों को करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दीक्षित भक्तों को प्रणाम करना चाहिए। और उसके पश्चात जो उत्तम अधिकारी है उसकी संगति करनी चाहिए, उसकी श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे श्रेष्ठ गुण बताया जा रहा है वह अन्यों की निंदा से विमुख रहता है, अन्यों की निंदा बिल्कुल भी नहीं करता। अब इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी के गुण बताए हैं जो हमको भागवतम ग्रंथ में भी अन्य अन्य स्थानों में देखने को मिलते हैं। तो संग किसका करना चाहिए, आदर किसका करना चाहिए, सेवा किसकी करनी चाहिए, इसके विषय में पूरा व्यवहारिक ज्ञान एक साधक को होना चाहिए। अन्यथा अगर वह अपने मन से किसी का भी संग करेगा तो उसकी प्रगति हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इसलिए कनिष्ठ का संग नहीं करना है, उसको मन से आदर देना है। मध्यम का आदर देना है, शब्दों से भी और शरीर से भी, मन से भी, वाणी से भी और कर्म से भी। कर्म मतलब शरीर, वाणी मतलब वाचा और मन मतलब मानसिक रूप से। और जो उत्तम है उसका संग भी करना है, उसकी सेवा भी करनी है और उससे श्रवण भी करना है। जैसे उत्तम अधिकारी की सेवा 2 प्रकार से होती है, वाणी और वपु। तो वाणी की सेवा क्या है? उनसे हम प्रवचन सुनते हैं या उन्होंने हमको जो आज्ञा दी है उसका हम पालन करते हैं। इसको कहते हैं वाणी सेवा, जो शाश्वत है। इस संसार में जब तक वह रहेंगे तब तक हमें उनकी वाणी की आज्ञा का पालन करना है, और जब वे शरीर छोड़ देंगे उसके बाद भी उनकी वाणी शाश्वत रहेगी, तब भी हमें उनकी आज्ञा का पालन करते रहना है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के अनेक शिष्य हैं, प्रभुपाद जी के जाने के बाद अभी भी वह प्रभुपाद के द्वारा बताई गई वाणी का पालन कर रहे हैं। उसके पश्चात उनकी वपु सेवा होती है। वपु मतलब उनका दिव्य शरीर जो होता है उसकी सेवा होती है। उनके वस्त्र धोना, उनके लिए कुकिंग करना, उनका रूम साफ करना, उनके कपड़ों को प्रेस करना, ये विभिन्न प्रकार के वपु सेवा है।
और मध्यम अधिकारी, श्रील प्रभुपाद जी पिछले श्लोक के अंत के तात्पर्य में 4 गुण बताए थे, और साथ ही साथ एक गुण यहाँ पे और बताया जा रहा है मध्यम अधिकारी का, गुरु उसको सेवा में लगाते हैं। और कौन सी सेवा में लगाते हैं? विग्रह की आराधना में लगाते हैं। तो गुरु बोलेंगे श्रृंगार करो विग्रह का, विग्रह के जो बर्तन है उनका मार्जन करो, या मंदिर का मार्जन करो, या भगवान के लिए पोशाक बनाओ। और जब वह मध्यम अधिकारी उस गुरु की आज्ञा को बहुत गंभीरता से पालन करता है, और साथ ही साथ उसमें 4 गुण है, भक्त और अभक्त में भेद जानता है, किसकी संगति करनी है किसकी संगति नहीं करनी है, इस तत्व को भी जानता है, तो मध्यम स्तर पे कहलाता है। जैसे श्रद्धा से लेके प्रेम तक जो 9 सोपान है, उसमें जो कनिष्ठ अधिकारी होता है वो अनर्थ निवृत्ति पे ही रहता है, प्रयत्न करता है, परंतु मध्यम अधिकारी उस अनर्थ निवृत्ति को पार कर चुका होता है, वो निष्ठा के स्तर पे होता है, उसके लगभग 60 से 75% अनर्थ जा चुके होते हैं। और जो उत्तम अधिकारी होता है वो भी विभिन्न स्तर पे होता है, वो निष्ठा को पार करके रुचि, आसक्ति, भाव या प्रेम, इन 4 स्तर पे रहता है, वो उत्तम अधिकारी होता है। इस प्रकार से भक्तों का संग किस प्रकार से किया जाए, उनकी सेवा किस प्रकार से की जाए, इस श्लोक में बताया जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य पे आते हैं। पिछले श्लोक में जिन 6 प्रकार के प्रीति के आदान प्रदानों का उल्लेख हुआ है, उन्हें बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यवहृत करने के लिए विवेक पूर्वक उचित व्यक्तियों का चुनाव करना होगा। अतएव श्रील रूप गोस्वामी उपदेश देते हैं कि हमें वैष्णवों से उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार उचित रीति से मिलना चाहिए। इस श्लोक में वह हमें यह भी बताते हैं कि 3 प्रकार के भक्तों, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाए। कनिष्ठ अधिकारी नवदीक्षित है, जिसे हरिनाम की दीक्षा गुरु से मिली है, और जो भगवान नाम के जपने का प्रयास कर रहा होता है। ध्यान दीजिए, कनिष्ठ भी इसमें अलग अलग स्तर होते हैं। एक कनिष्ठ जो भी दीक्षा नहीं लिया है पर मंदिर में आके सेवा कर रहा है, जो अथॉरिटी बता रही है उसकी आज्ञा का पालन कर रहा है, परंतु भगवान से संबंध है पर भक्तों से इतना मिला जुला नहीं रहता, भक्तों का संग नहीं करता, ये कनिष्ठ स्तर है। और दूसरा कनिष्ठ स्तर क्या होता है? जो हरिनाम दीक्षा ले चुका है, अब वह प्रयास कर रहा है हरिनाम का अच्छे से जप करने का, ये भी कनिष्ठ स्तर है, क्योंकि अभी भी अनर्थ पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। ये 2 प्रकार के कनिष्ठ होते हैं। और मध्यम स्तर पे कौन आता है? जो ब्राह्मण दीक्षा ले चुका है, वो और सिंसियर होता है और गंभीर होता है। तो हरिनाम दीक्षित भक्त में और ब्राह्मण दीक्षित भक्त में भी थोड़ा सा भेद है। ब्राह्मण दीक्षित होता है वो अधिक प्रगतिशील होता है, क्योंकि शास्त्र का ज्ञान उसको होता है, गुरु की आज्ञा के अनुसार आचरण करता है। देखिए, आचार, विचार और प्रचार, इसके अनुसार आप पहचान सकते हो वैष्णव किस स्तर पे है। आचार कहते हैं आचरण से, कैसे बोलना, कैसे व्यवहार करना दूसरों के साथ, कैसे प्रसाद को ग्रहण करना, हर एक क्रिया का सही आचरण होता है। और जब आचरण सही रहेगा तो विचार सही रहेगा। जब आपको पता है प्रसाद किस मनोवृत्ति से लेना चाहिए, तो आपके विचार भी उसके अनुसार होंगे, अच्छे होंगे। जब आपका आचरण दूसरे भक्त के साथ अच्छा नहीं है तो विचार भी उसके प्रति अच्छा नहीं होगा। और अंत में आता है प्रचार, आचार,
विचार, प्रचार। इसलिए कई भक्त होते हैं जो भजनानंदी बनना चाहते हैं, वो गोशानंदी नहीं बनना चाहते, प्रचार नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने शास्त्र कभी पढ़ा नहीं, अपने जीवन में शास्त्र की बातों का आचरण किया नहीं, तो उनका वैसा विचार नहीं बन पाता। और जब वैसा विचार नहीं बनेगा तो प्रचार भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए उत्तम अधिकारी कृष्ण भावनामृत का और अधिक अच्छे से कैसे प्रचार हो, इसके बारे में ज्यादा चिंतन करता है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण है श्रील प्रभुपाद जी, जो दिन रात 24 घंटा सोचते थे कृष्ण के आंदोलन को और कैसे बढ़ाया जाए और अन्य जीवों को कैसे कृष्ण के साथ जोड़ा जाए। उत्तम अधिकारी के बहुत सुंदर गुण है, भागवतम के 11वें स्कंद में और तीसरे स्कंद में बताए गए हैं, हम चर्चा करेंगे उसके ऊपर। इसलिए यहाँ पे बताते हैं कनिष्ठ अधिकारी नवदीक्षित होता है, या तो दीक्षा नहीं लिया होता है, लेकिन जब गुरु से उसको हरिनाम दीक्षा मिलती है तो भगवान नाम के जपने का प्रयास कर रहा होता है, क्योंकि 3 प्रकार के नाम की अवस्था भी है, नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम। तो शुरुआत में तो नाम अपराध रहेगा, वो कनिष्ठ स्तर का स्टेज होता है। नामाभास पे जब आता है तो मध्यम स्तर पे पहुंच जाता है, वो मध्यम अधिकारी बन जाता है, और शुद्ध नाम लेगा तो वह उत्तम अधिकारी होगा। देखिए 3 स्तर के भक्त हैं, 3 स्तर का नाम उच्चारण है, इसको समझना बहुत आसान है। जैसे नाम अपराध का स्तर कैसा होता है, सूर्य है पर सूर्य को काले बादलों ने ढक दिया है, सूर्य की रोशनी नहीं दिख रही, चारों तरफ काला अंधेरा दिख रहा है, उसको कहते हैं नाम अपराध। नाम आभास पे जब भक्त आता है तो सूर्य रहता है, सफेद बादल रहते हैं, पर उस बादलों ने सूर्य को ढका हुआ है, पर रोशनी दिख रही है, इसको कहते हैं नाम आभास। और शुद्ध नाम क्या होता है, जब सूर्य प्रखर रूप से अपनी तेज किरणें दिखा रहा है और बादल नहीं दिख रहे, उसको कहते हैं शुद्ध नाम। इसलिए भक्त कितना साल आश्रम में रह रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, भक्त किस तरह से व्यवहार कर रहा है, किस तरह से आचरण कर रहा है दूसरों के साथ, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें अपनी मनोवृत्ति को बदलना पड़ेगा, जिसको हमने पहले भी सुना था, एटीट्यूड। अगर कनिष्ठ को मध्यम स्तर पे जाना है तो उसको मध्यम स्तर के भक्त का संग लेना पड़ेगा, पहला। और दूसरा, उसको अपना कॉन्शियसनेस, चेतना बदलना पड़ेगा कि ये जो मैं सेवा कर रहा हूं उसके पीछे इसका उद्देश्य क्या है। शुद्ध भक्ति चिंतामणि में शिवराम महाराज ये 2 बातें बताए कनिष्ठ स्तर से मध्यम स्तर पे जाने के लिए। मध्यम स्तर के भक्त का संग और उसकी चेतना में बदलाव, निरंतर जो भी सेवा कर रहा है उसके पीछे उसको सोचना होगा कि मैं किसके उद्देश्य के लिए कर रहा हूं, इसका पर्पस क्या है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि इस आंदोलन में जो भी भक्त जुड़ रहे हैं कम से कम वो कनिष्ठ स्तर पे ना रहे, मध्यम स्तर पे आए। तो कनिष्ठ स्तर का जो भक्त होता है वो केवल भगवान की पूजा अर्चना में लगा हुआ रहता है, और मध्यम स्तर का भक्त कैसा होता है, वो प्रचार करता है। तो प्रभुपाद जी चाहते थे प्रत्येक भक्त को प्रचार करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को मन ही मन कनिष्ठ वैष्णव के रूप में सम्मान देना चाहिए। अब जो कनिष्ठ है उसको आप मन ही मन से आदर दे सकते हो या उसको हरे कृष्णा बोल सकते हो। मध्यम अधिकारी गुरु से आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त किए रहता है और गुरु उसे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रखते हैं। मध्यम अधिकारी, अब ब्राह्मण दीक्षित भक्त की बात हो रही है, जो हरिनाम दीक्षित से थोड़ा श्रेष्ठ होता है और गुरु उसको भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाए रखते हैं। कैसी दिव्य प्रेमा भक्ति, अभी बताया, विग्रह की आराधना, विग्रह की सेवा में गुरु नियोजित करते हैं उसको।
तो विग्रह की सेवा में जब नियोजित करते हैं तो क्या होता है, अगर वह गंभीरता पूर्वक गुरु की आज्ञा का पालन करेगा, क्या होता है, उसके जीवन में परिवर्तन आता है या नहीं आता? आता है। उसका भगवान के विग्रह के प्रति प्रेम बढ़ता जाता है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैदराबाद में जो विग्रह की आराधना करते थे, उन्होंने प्रभुपाद जी को एक पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने लिखा, अभी एक क्षण भी मैं विग्रह की सेवा किए बिना रह नहीं सकता हूँ। जब भी मैं विश्राम भी करता हूँ तब भी मुझे विग्रह की सेवा का विचार सतत आता रहता है। इसका अर्थ क्या है, भगवान के साथ उस भक्त की आसक्ति हो जाती है, और किसके माध्यम से होती है? गुरु के माध्यम से होती है। इसलिए गुरु शिष्य को भगवान का जो विग्रह है उसकी सेवा में नियुक्त करते हैं। गुरुवाष्टक का तीसरा पंक्ति है, श्री विग्रहारा धन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादिशु युक्तस्य भक्तांश च नियुंजतो अपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। इसका अर्थ क्या है? गुरु स्वयं भी विग्रह की आराधना करते हैं और साथ ही साथ शिष्यों को उस विग्रह की सेवा में नियोजित भी करते हैं। और जब गुरु देखते हैं कि शिष्य मिलकर भगवान के विग्रह की आराधना कर रहे हैं तो गुरु को और प्रसन्नता होती है। तो इस प्रकार से गुरु जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त होता है उसको भगवान के विग्रह की सेवा में नियुक्त करते हैं। उसे भक्ति मार्ग के मध्य में स्थित समझना चाहिए, क्योंकि वह कनिष्ठ भी नहीं है और उत्तम भी नहीं है। तो भक्ति का जो बीच का स्थिति है, मध्य, उसमें वह स्थित रहता है। उत्तम अधिकारी वह है जो भक्ति में बहुत आगे बढ़ा होता है। वह अन्यों की निंदा करने में रुचि नहीं लेता, उसका हृदय पूरी तरह स्वच्छ रहता है और उसे अनन्य कृष्ण भावनामृत अवस्था की अनुभूति हो चुकी होती है। श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार ऐसे महाभागवत की संगति तथा सेवा अत्यंत वांछनीय है। सबसे बड़ा गुण क्या है उत्तम अधिकारी का? निंदादि शून्य, निंदा से वह शून्य रहता है। निंदा करने की भावना उसके अंदर नहीं रहती। छठ गोस्वामियों में से एक गोस्वामी थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। उनके चरित्र को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया कि उन्होंने आज तक एक भी भक्त की निंदा नहीं सुनी थी। और जब भी उनके शिष्य किसी अन्य शिष्य की निंदा लेकर उनके पास में आते थे तो वह उनको बोलते थे कि उस भक्त के अंदर कोई अच्छा गुण नहीं है क्या? तो तुम्हें वह अच्छा गुण नहीं दिखता? उस अच्छे गुण को देखो। अच्छे गुण को देखने से हमारा उसके प्रति जो ईर्ष्या का दृष्टिकोण है वह बदल जाएगा। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के मठ में एक भक्त था जो कुकिंग करता था और कुकिंग बहुत अच्छा करता था, पर लड़ाई झगड़ा भी करता था। किसी बीमारी के कारण उसका देहांत हो गया। तो मंदिर के जो अन्य भक्त है उसके जाने के बाद भी उसकी निंदा कर रहे थे। भक्ति सिद्धांत महाराज को पता चला, उन्होंने उन सब भक्तों को बुलाया और उनको यही कहा कि अगर आप किसी के अंदर दोष देख रहे हो तो सबसे पहले आपके अंदर उससे भी ज्यादा दोष है। तो उन दोषों को पहले आप अपने अंदर देखो, क्योंकि जब आप एक उंगली दूसरे की तरफ दिखाते हो तो आपकी तरफ 3 उंगलियां होती हैं। तो भक्त के अंदर सदैव अच्छे गुण देखने चाहिए। उत्तम अधिकारी के अंदर ये गुण होता है, तभी वह भगवान को प्रिय होता है। अब इसका अर्थ यह भी नहीं है कि शिष्य जो गलत कार्य करते हैं वह उनको ना डांटे, उनके बारे में चर्चा ना करे। तो उन शिष्यों में जो गलती है उसको सुधारने के लिए चर्चा की जाती है, उसको निंदा नहीं कहते, क्योंकि गुरु का अधिकार है, उत्तम अधिकारी का अधिकार होता है। वे अपने शिष्यों को समय समय पर जब वह भक्ति मार्ग से भटक जाते हैं तो उनको पथ पे लाने के लिए थोड़ा बहुत प्रताड़ित करना चाहिए।
और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जब निंदा नहीं करता तो उसका हृदय पूरी तरह स्वच्छ रहता है। 10 नाम अपराधों में सबसे पहला नाम अपराध क्या है? वैष्णवों की निंदा करना। तभी उसको हरिनाम में बहुत रुचि आता है और उसके मुख से शुद्ध हरिनाम प्रकट होता है। भगवान नाम के रूप में उस शुद्ध भक्त की जीवा पे नृत्य करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में निंदा करने की इच्छा ही नहीं रहती। जैसे जड़ भरत, जड़ भरत कैसे थे? उनको क्या खाने को मिलता था, उनको किस कार्य में लगाया जाता था, बिल्कुल उनके भक्ति के प्रतिकूल था, परंतु उन्होंने इन बातों का कभी विचार नहीं किया। उसके विपरीत उन्होंने क्या सोचा? ये सब कृष्ण के अंश है, और उनके प्रति कभी भी बुरा भाव नहीं रखा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं उस उत्तम अधिकारी का भक्ति कैसा होता है? अनन्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अनन्य, देखिए, अनन्य कृष्ण भावनामृत। अनन्य मतलब उसको कृष्ण के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। जैसे कामी पुरुष होता है ना, उसको स्त्रियों के अलावा कुछ नहीं दिखता। जो धनांध व्यक्ति होता है उसको धन के अलावा कुछ नहीं दिखता। उसी प्रकार से जो शुद्ध भक्त होता है उसको कृष्ण के अलावा कुछ नहीं दिखता। उसको पूरी सृष्टि कृष्ण से संबंधित दिखती है, और उसको ये दुखालय नहीं लगता। उसको ये जगत ऐसा लगता है, सुखमय लगता है, आनंदमय लगता है। क्यों? क्योंकि वह पूरी तरह भगवान की सेवा में नियुक्त रहता है। इसलिए उसकी भक्ति कैसी होती है? अनन्य। अनन्य कृष्ण भावनामृत की उसको अनुभूति हो चुकी होती है। ब्रह्म संहिता में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है इससे संबंधित। प्रेमांजनच्छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं शुद्ध भक्त उनकी आंखों में सदैव प्रेम का अंजन लगा रहता है। प्रेम के चक्षु से वह हर एक वस्तु को देखते हैं। कैसे? कृष्ण से संबंधित। इसलिए उनको हर जगह कृष्ण दिखते हैं। संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, भगवान उसके हृदय में सदैव रहते हैं और उसको सदैव भगवान दिखते हैं। और उनका स्वरूप कैसा होता है? यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम। श्याम सुंदर रूप उनको दिखता है, अचिंत्य रूप होता है। या अचिंत्य मतलब इनकंसीवेबल, जो हमारी इंद्रिय और मन से परे है, कल्पना से परे है। ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसे गोविंद की मैं पूजा आराधना करता हूं, जिनको उनके शुद्ध भक्त बहुत प्रिय है। अब अगर शुद्ध भक्तों के गुणों पे चर्चा करेंगे तो भागवतम के तीसरे स्कंद के 14वें अध्याय का 48वां और 49वां श्लोक देख लीजिए। तीसरा स्कंद 14 अध्याय श्लोक क्रमांक 48 और 49, 48 और 49। इसमें स्वयं महाभागवत प्रहलाद महाराज के गुण बताए गए हैं। शुद्ध भक्त में और कौन कौन से गुण होते हैं? सवे महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां महिष्ठा प्रवृत्त भक्त्या अनुभाविताशये निवेश्य वैकुंठमिमं विहास्यति। जो श्रेष्ठ भक्त होता है भगवान का उत्तम अधिकारी, उसकी बुद्धि भी विस्तारित होती है और वह महान आत्माओं में महान गिना जाता है। परिपक्व भक्तिमय अवस्था के कारण वह दिव्य स्थिति में रहता है, दिव्य भाव में रहता है, और जब भी वह शरीर छोड़ता है तो वह भगवान के धाम में प्रवेश करता है। श्रील प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में कहते हैं भक्ति में अवस्था में 3 प्रकार के स्तर होते हैं: स्थायी भाव, अनुभाव और महाभाव।
वह भक्त, जैसे हमने कल भी चर्चा किया, अहेतु की अप्रतिहता, ये दो सिद्धांतों को लेकर जब भक्त भक्ति करता है तो उसका भाव स्थायी हो जाता है। स्थायी मतलब स्टेबल, उसके भाव को कोई भी हिला नहीं सकता। और जब वह एक विशेष प्रकार की दिव्य रस में भगवान की सेवा करता है तो उसको अनुभाव कहा जाता है। जैसे 5 प्रकार के रस हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। उसमें से भक्त एक रस को चुनकर जब उसमें आनंद लेता है सेवा करते हुए कृष्ण की, तो उसको अनुभाव कहते हैं। और उसके पश्चात जो महाभाव है वो तो केवल श्रीमती राधा रानी में है, या माधवेंद्रपुरी में है और चैतन्य महाप्रभु में है। इसका अतिरिक्त चौथा भक्त इस संसार में अभी कोई जन्मा नहीं कि उसमें महाभाव प्रकट हो जाए। तो शुद्ध भक्त की स्थिति भी अनुभाव तक रहती है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जो प्रहलाद महाराज हैं वे निरंतर भगवान के ऊपर ध्यान लगाते थे, उनकी लीलाओं का चिंतन करते थे। जब वह इस प्रकार से ध्यान लगाते थे तो वह आसानी से अपने शरीर को आध्यात्मिक जगत में लेकर चले जाते थे। देखिए, शुद्ध भक्त का 2 प्रकार का शरीर होता है, एक साधना देह, एक सिद्ध देह। साधना देह वह होता है जो इस भौतिक संसार में रहता है, जिसके द्वारा वह साधना करता है। अब वह भक्ति की परिपक्व अवस्था में पहुंच गया, मैच्योर डिवोशनल सर्विस कर रहा है, तो सिद्ध देह से करता है। वो सिद्ध देह मतलब गोलोक में जो भी लीला हो रही होगी उसको देखेगा, वो उसको दिखेगी। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर हैं, श्रीनिवास आचार्य हैं, रामचंद्र कविराज हैं, ये अपने सिद्ध देह से भगवान कृष्ण की लीलाओं को देखते थे। तो उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज भी देखते थे। तो ऐसे भक्त आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, भौतिक जगत में रहते हुए भी उनका मन कहाँ रहता है? गोलोक वृंदावन में रहता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा ध्यान उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। और ऐसा ध्यान उनको कैसे प्राप्त होता है? चैंटिंग एंड हियरिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। भगवान के नाम का जप और श्रवण करने से उनको वह सतत समाधि प्राप्त हो जाती है। जैसे कमल होता है ना, कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ में नहीं रहता, उसी प्रकार से शुद्ध भक्त इस संसार में रहकर भी संसार में नहीं रहता। और अगला श्लोक अगर आप देखेंगे, अलम पटाशील धरो गुणा करो, दृष्टा परिचर्या व्यथितो दुखितेषु, अभूत शत्रु जगत शोक हरता, नेदाधिकम तापमिवोडुराज। प्रहलाद महाराज के गुण आगे और बताते हुए कहते हैं, इतने सुंदर गुण थे प्रहलाद महाराज के कि जब भी वह दूसरों को खुश देखते थे तो उनको भी खुशी होती थी, और जब वह दूसरों को दुखी देखते थे तो वह भी दुखी हो जाते थे। पर दुख दुखी, दूसरे के दुख में दुखी होना और दूसरे के सुख को देखकर सुखी होना, ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। परीक्षित महाराज भी जब उन्होंने नरकों का वर्णन सुना तो उन्होंने अपने गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी से ये प्रश्न पूछा कि ये सब जीव तो नरक में जाएंगे, इनका उद्धार का सॉल्यूशन क्या है, इनका उद्धार कैसे होगा? तो वहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे परीक्षित, तुम्हारे अंदर दिव्य गुण है, तुम सदैव दूसरों की चिंता करते हो। अब एक और गुण बता रहे हैं कि उस शुद्ध भक्त का कोई भी शत्रु नहीं होता। जैसे युधिष्ठिर महाराज को क्या कहा जाता था? अजात शत्रु, इनका कोई शत्रु नहीं। वो स्वयं शत्रु नहीं बनाते पर उनके कई शत्रु बन जाते हैं, इसमें अंतर है। और देखिए, एक बहुत सुंदर गुण बता रहे हैं, कहते हैं जगता शोक हरता, पूरे ब्रह्मांड में जितने जीव है उनका शोक हरण करने की शक्ति शुद्ध भक्त में होती है।
कैसे कैसे होती है? वो हर एक जगह पे पहुंचकर कृष्ण का गुणगान करता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी, जगत शोक हरता, ये 3 शब्द आए हैं श्लोक में। शुद्ध भक्त का एक सुंदर गुण होता है जगत शोक हरता, जगत के शोक को हरण करने वाले होते हैं। जो जीव इस संसार में दुख भोग रहे हैं, शोक में है, उस शोक का हरण करके श्रील प्रभुपाद जी ने उनको क्या दिया? दिव्य कृष्ण भावनामृत प्रदान किया। इसलिए कोटेशन आता ना, हिप्पी से वे क्या बन गए? हैप्पी बन गए। और कैसे? देखिए, शोक हरता तो है, पर कैसे है? लाइक द प्लेजेंट मून आफ्टर द समर सन। जैसे गर्मियों के बाद जब रात्रि के समय चंद्रमा निकलता है, उसकी शीतलता कितनी होती है, ठंडक देता है। तो इस प्रकार से शुद्ध भक्त उस ताप रूपी अग्नि को नष्ट करके बद्ध जीवों को कृष्ण भावनामृत प्रदान करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, प्रहलाद महाराज एक आदर्श भक्त है, उनके अंदर सभी गुण हैं, और जबकि वह संसार के राजा थे, पर फिर भी वह इन भोगों के प्रति रुचि उन्होंने नहीं रखा। बचपन से ही उनके अंदर अच्छे गुण थे, और उन गुणों के कारण उच्च लोकों में भी देवता लोग उनके गुणों का गान करते थे। ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। सबसे महत्वपूर्ण शुद्ध भक्त का लक्षण है कि वह लंपट नहीं होता। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, लंपट। लंपट मतलब वह किसी वस्तु के प्रति आसक्त नहीं होता, उसको प्राप्त करने की उसकी कोई इच्छा नहीं होती। और एक और भी गुण होता है कि वह उत्सुक होता है दूसरे जीवों के दुख को कम करने के लिए। और सबसे बड़ा दुख इस संसार में जीवात्मा के लिए क्या है? कृष्ण को भूल जाना। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं। तो शुद्ध भक्त उन जीवों को जो कृष्ण को भूल चुके हैं, उन जीवों को कृष्ण के बारे में याद दिलाते हैं, हरि नाम देकर, प्रसाद देकर, ग्रंथ देकर। इसलिए शुद्ध भक्त सदैव दूसरों के अंदर कृष्ण भावना में जागृत करने का प्रयत्न करता है और उनके कष्टों को नष्ट करने का प्रयत्न करता है। उसके आगे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि वह कनिष्ठ अधिकारी ही नहीं बना रहे, जो सदैव भक्ति के निम्नतम स्तर पर रहता है और केवल मंदिर के अर्चा विग्रह की पूजा करने में रुचि दिखाता है। ऐसे भक्त का वर्णन श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में इस प्रकार हुआ है। 11वां स्कंद, दूसरा अध्याय, 47वां श्लोक। आचार्य में हरे पूजाम यह श्रद्धे हते, ना तद भक्तेषु चान्येषु स भक्ता प्राकृता स्मृता। जो व्यक्ति मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा में लीन रहता है, लेकिन यह नहीं जानता कि भक्तों या सामान्य लोगों से किस तरह व्यवहार किया जाए, वह प्राकृत भक्त या कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है। इसमें भी 2 स्तर है। एक होता है प्राकृत सहजिया, एक होता है प्राकृत भक्त। प्राकृत सहजिया जो होता है वो हरे कृष्ण मंत्र का जप तो करता है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में आगे बताएंगे। हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, पर 16 माला नहीं करता है, कैजुअली जप करता है। कैजुअली मतलब कभी 4 माला कर लिया, कभी 6 माला कर लिया, कभी 2 माला कर लिया, पर 4 नियम का पालन नहीं करता। पर कृष्ण में विश्वास है। ये चीज आपको भ्रमित करने वाली है। अभी आप बोलोगे 4 नियम का पालन भी नहीं करता, कृष्ण में विश्वास भी है, हरिनाम का जप भी कर रहा है। इसको प्राकृत सहजिया बोलते हैं। तो उसको मन से आदर दो। वो वैष्णवों की सेवा भी नहीं करता है, गुरु की सेवा भी नहीं करता है, पर कृष्ण की थोड़ी बहुत सेवा कर देता है, कुछ दान में लाकर दे देगा। और 4 नियम पालन नहीं करता, उसके कारण वह उससे ऊपर नहीं उठ पाता। इसको कहते हैं प्राकृत सहजिया। उसको मन से आदर देना चाहिए।
क्योंकि मायावादी को भी आदर देना चाहिए। प्रभुपाद जी बोले चींटी को भी आदर देना चाहिए, क्योंकि सब भगवान के अंश हैं। अब प्राकृत सहजय के बाद आता है प्राकृत भक्त, ये थोड़ा इससे ऊपर होता है। ये 16 माला का जप करेगा नियम से, 4 नियम भी पालन करेगा, कृष्ण की सेवा करेगा, गुरु और वैष्णव की सेवा नहीं करेगा। तो इसको मन से आदर दो और मीठे शब्दों से इसका आदर करो। ये प्राकृत भक्त होता है, इसका वर्णन यहां पे हो रहा है। मेटलिस्टिक डिवोटी, प्राकृत भक्त। फिर तीसरा होता है हरिनाम भक्त, जो हरिनाम दीक्षा ले चुका है, 4 नियम पालन कर रहा है, गुरु की भी सेवा कर रहा है। शुरुआत है, बिगिनिंग स्टेज है, मध्यम स्तर पे नहीं पहुंचा है। गुरु की भी सेवा कर रहा है, वैष्णवों की भी सेवा कर रहा है और भगवान की भी सेवा कर रहा है। तो उसको प्रणाम करो। इस तरह से श्रेणी बताई गई है, प्राकृत सहजिया, प्राकृत भक्त और हरिनाम भक्त। इसमें अंतर समझना बहुत आसान है। प्राकृत सहजिया केवल कृष्ण की थोड़ी सी सेवा करता है। प्राकृत भक्त वैष्णव की सेवा नहीं करेगा, कृष्ण की सेवा करेगा और गुरु की सेवा करेगा। और जो हरिनाम भक्त है तीनों की सेवा करेगा, पर उसकी श्रद्धा थोड़ी कम है। श्रद्धा के आधार पे भी तीनों का आकलन किया जाता है, क्योंकि जो हरिनाम भक्त है कनिष्ठ अधिकारी है, उसकी श्रद्धा बहुत कोमल रहती है। जो मध्यम अधिकारी है शास्त्र का ज्ञान तो रहता है, पर वह दूसरे को ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाता। और जो उत्तम अधिकारी है उसको शास्त्र का पूरा ज्ञान है, और उसके संग में मायावादी भी आएगा, वो भी भक्त बन जाएगा। पर मध्यम अधिकारी मायावादी का संग करेगा पर मायावादी नहीं बनेगा, अपने अपने सिद्धांत पे दृढ़ रहेगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कनिष्ठ स्तर पे क्यों नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपकी कोमल श्रद्धा रहेगी, कोई भी आपको भक्ति के मार्ग से विचलित कर सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कनिष्ठ स्तर पे रहने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, उसको कम से कम मध्यम स्तर पे आना चाहिए। अतएव मनुष्य को कनिष्ठ अधिकारी पद से ऊपर उठकर मध्यम अधिकारी पद तक पहुंचना चाहिए। अब मध्यम अधिकारी के लक्षण बताए जा रहे हैं, 4 गुण। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद 2रा अध्याय 46वां श्लोक में मध्यम अधिकारी का वर्णन इस प्रकार हुआ है। ईश्वरे तदधिदेषु बालिशेषु दुषस्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यमा। इसमें देखिए प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा, ये महत्वपूर्ण है। चारों गुण एक ही शब्द में है। प्रेम मतलब वह भगवान से प्रेम करता है, मध्यम अधिकारी। जब ये गुण आपको दिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये भक्त कौन से स्तर पे है। भगवान से प्रेम करता है, मैत्री, भक्तों के साथ फ्रेंडशिप करता है, मैत्री करता है। कृपो, कृपो मतलब कृपा करना। जो दीनहीन जीव हैं संसार में, जो इनोसेंट है, जिनके अंदर भगवान के प्रति थोड़ी श्रद्धा है, उनको प्रचार करके भगवान के साथ जोड़ता है, कृपा। और उपेक्षा, उपेक्षा मतलब जो नास्तिक हैं, जो आसुरी स्वभाव वाले हैं, उनसे दूर रहता है, उनका संग नहीं करता। ये मध्यम अधिकारी के लक्षण है। मध्यम अधिकारी भक्त वह है जो भगवान को प्रेम का सर्वोच्च पात्र मानकर पूजता है, भगवत भक्तों को मित्र बनाता है, अज्ञानी के प्रति दया दिखाता है, और जो प्रकृति से ईर्ष्यालु हैं उनसे दूर रहता है। मध्यम अधिकारी के 4 गुण।
भक्ति के सही सही अनुशीलन की यही विधि है। अतएव इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी ने उपदेश दिया है कि विभिन्न भक्तों के प्रति किस तरह व्यवहार किया जाए। जैसे ट्रेन में भी जाते हैं ना, जनरल क्लास, स्लीपर क्लास, एसी क्लास। एसी क्लास में भी कैटेगरी होती है, 3 टायर एसी, 2 टायर एसी, है ना। ये 3 क्लास है भक्तों की, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। इससे प्रभुपाद जी स्पष्ट कह रहे हैं रूप गोस्वामी के द्वारा कि समझ लेना चाहिए कि भक्तों का किस प्रकार से संग करना चाहिए, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। अगर हम कनिष्ठ अधिकारी का बहुत सम्मान करेंगे और उत्तम अधिकारी के प्रति अपराध कर देंगे तो क्या होगा? हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए किसके साथ कैसा व्यवहार करना है ये पता होना चाहिए। और देखिए, उत्तम अधिकारी नॉन एनवियस होता है, उसके अंदर ईर्ष्या नहीं होती, वो दूसरे के प्रगति को देखकर बहुत खुश होता है। जैसे एक उदाहरण है आनंद बाबू, ये श्रील प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे। जब प्रभुपाद जी प्रचार करके उनको सफलता मिली, जब वह भारत आए, अब मायापुर में गए, तो आनंद बाबू ने प्रभुपाद जी को और उनके शिष्यों को आमंत्रित किया अपने घर पे, और जितने भी शिष्य थे प्रभुपाद जी के उनको बिठाकर प्रसाद खिलाया, और वह भाग रहे इधर से उधर, इसको कोई कमी तो नहीं हो रही है। तो प्रभुपाद जी ने उस समय अपने शिष्यों को बोला, देखो ये उत्तम अधिकारी है, इज नॉट एनवियस, इनके अंदर जरा सा भी ईर्ष्या नहीं है, मैं आया हूं, उनको इतनी खुशी हो रही है। और आनंद बाबू ने क्या कहा प्रभुपाद को, जो गुरु की आज्ञा का पालन हम नहीं कर पाए वो आपने किया। प्रभुपाद ने बोला ये उत्तम अधिकारी का लक्षण है, वो ईर्ष्या करता ही नहीं है। दूसरा भक्त अगर प्रगति कर रहा है, वो भगवान की तरफ तेजी से अग्रसर हो रहा है, तो इस उत्तम अधिकारी को बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत खुशी होती है। हम अपने व्यवहारिक अनुभव से भी देख सकते हैं कि वैष्णव कई प्रकार के होते हैं, है या नहीं है। अपने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में भी आपको वैष्णवों की वैरायटी दिखती है, बहुत अलग अलग स्तर के भक्त आते हैं। कोई भौतिक लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए आता है, कोई शुद्ध भक्ति के लिए आता है, किसी को विदेश जाना है तो उसके लिए आता है, बहुत सारी कैटेगरी है। तो कृष्ण ने सबके लिए मार्ग खोल के रखा है, और उसमें अगर उसको एक गंभीर भक्त का संग मिल जाएगा तो उसका कल्याण हो जाएगा, वो प्रगति कर लेगा। अब देखिए प्राकृत सहजिया जो मैं बता रहा था, वो वर्णन आ रहा है। प्राकृत सहजिया सामान्यतः हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, फिर भी वह स्त्री, धन तथा नशे के प्रति आसक्त रहते हैं। यह आपको आश्चर्य लगेगा, ऐसा कैसे? महामंत्र का जप भी कर रहा है और 4 नियम भी पालन नहीं कर रहा है, क्योंकि उस स्तर पे वह उन लोगों का संग ले रहा है, इसलिए उससे वह 4 नियम पालन नहीं हो रहे। पर थोड़ी बहुत श्रद्धा भी है। अब उस श्रद्धा को बढ़ाना है तो उसको उस संग को छोड़कर उस शुद्ध संग में आना पड़ेगा, तब उसकी प्रगति होगी, और यही हम नहीं कर पाते। बहुत सारे भक्त प्रगति क्यों नहीं कर पाते भक्ति में? क्योंकि उनको जैसा अनुकूल संग चाहिए वैसा वो नहीं करना चाहते, या उनकी इच्छा नहीं होती करने की। भले ही ऐसे लोग भगवान के पवित्र नाम का जप करते हो, लेकिन तो भी वे ठीक से शुद्ध नहीं हो पाते। ऐसे लोगों का मन से आदर करना चाहिए, किंतु उनकी संगति से बचना चाहिए। अगर आपकी कोमल श्रद्धा है, आप उसके संग में आ गए तो उसका परिणाम आपके ऊपर आ जाएगा। जो अबोध है किंतु सहज ही बुरी संगति में पड़ गए हैं, उन पर तभी दया दिखानी चाहिए जब वे शुद्ध भक्तों से उचित उपदेश ग्रहण करना चाहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब बुरी संगति में पड़े हुए हैं, लेकिन उन पर दया तब दिखाओ जब वे उत्सुक है शुद्ध भक्तों से उपदेश ग्रहण करने के लिए।
आपको देखिए थोड़ा सिंसियरिटी है, हाँ, गुरु का आज्ञा पालन करने में थोड़ा सा तत्पर है, तब आप उनपे दया दिखाकर उनको संग दो। अन्यथा अगर आपको ये लक्षण नहीं दिखता है कि गुरु का आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर नहीं है, केवल मंदिर में आ रहे हैं, थोड़ा प्रसाद ले रहे हैं, बाहर जाके 4 नियम भंग कर रहे हैं, तो उनपे दया मत दिखाओ, क्योंकि आप ज्यादा दया दिखाओगे, आपकी श्रद्धा कोमल रहेगी तो आप उसमें फंस सकते हो। किंतु जो नव दीक्षित भक्त प्रामाणिक गुरु से दीक्षित हो चुके हैं और अपने गुरु के आदेशों का पालन करने में लगे हैं, उनको आदर पूर्वक नमस्कार करना चाहिए। अब यहाँ पे दीक्षा की बात हो रही है। जो दीक्षा ले लिया है और जो गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए दृढ़ता पूर्वक सेवा कर रहा है, तो उसको प्रणाम करके आदर करना चाहिए। नमस्कार मतलब प्रणाम। रघुनाथ दास गोस्वामी दिन में 3000 दंडवत करते थे। 1000 उनका जो गोवर्धन शिला था उनको, और 2000 वैष्णवों को। तो उत्तम अधिकारी ये नहीं देखता है कि सामने वाला दीक्षित है तो मैं उसको प्रणाम करूं, ऐसा नहीं है। उत्तम अधिकारी किसी भी जीव को प्रणाम करेगा, क्योंकि उसमें वह कृष्ण को देखता है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका जीवन चरित्र में बताया गया है, उनका शिष्य प्रणाम करने से पहले वो प्रणाम कर देते थे और कहते थे दासो अस्मि, मैं दास हूं आपका। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जाति, नस्ल या रंग का भेदभाव नहीं किया जाता। इस आंदोलन में हर व्यक्ति को सम्मिलित होने या एक साथ बैठने, प्रसाद लेने तथा कृष्ण के विषय में सुनने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति सचमुच ही कृष्ण भावनामृत में रुचि रखता है और दीक्षित होना चाहता है, तो उसे हम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए शिष्य रूप में ग्रहण करते हैं। यदि कोई नव दीक्षित भक्त वास्तव में दीक्षित है और अपने गुरु के आदेश से भक्ति में लगा होता है, तो उसे तुरंत ही प्रामाणिक वैष्णव के रूप में स्वीकार करके उसको नमस्कार करना चाहिए। प्रभुपाद जी अभी भी मध्यम अधिकारी की थोड़ी परिभाषा बता रहे हैं, और उससे पहले बताते हैं कि ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, ये किसी नस्ल, जाति या रंग पे आधारित नहीं है। हर प्रकार का भक्त, हर एक देश का, हर एक जाति का भक्त आपको इस आंदोलन में मिलेगा। इसका अर्थ क्या है? भक्ति सबके लिए है। और जब भक्त सभी जाति के, सभी नस्ल के एक साथ आते हैं, एक साथ बैठते हैं, प्रसाद लेते हैं, कृष्ण के विषय में सुनते हैं, तो उनमें क्या होता है? प्रेम बढ़ता है। और जब कोई उसमें से कृष्ण भावनामृत में और रुचि दिखाता है, उत्साह पूर्वक, निश्चय पूर्वक, धैर्य पूर्वक फुल टाइम हो जाता है या गृहस्थ आश्रम में रहता है और नियमित रूप से मंदिर आता रहता है, सेवा करता रहता है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं अब अगर वह दीक्षा चाहता है तो उसको हम प्रामाणिक वैष्णव के रूप में स्वीकार करते हैं। अब प्रभुपाद जब थे तब तो दीक्षा के नियम इतने कड़क नहीं थे। एक भक्त था उस समय, हिप्पी था, वो प्रभुपाद जी के पास में आया और प्रभुपाद जी के पास में आके कहने लगा मुझे आपसे दीक्षा चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने उससे केवल 3 प्रश्न पूछे, चैतन्य महाप्रभु कौन है, राधा कृष्ण कौन है और हरि नाम क्या है। उसने उत्तर दे दिया, क्योंकि प्रभुपाद जी का रोज आके प्रवचन सुनता था। तो प्रभुपाद बोले ठीक है, कल आ जाना, मैं आपको दीक्षा दूंगा। पर अभी क्या है, अभी ये जो आंदोलन बढ़ता जा रहा है, अभी वो नियम अभी हम लगाएंगे तो क्या होगा, सभी आ जाएंगे। इसलिए नियमों को कड़क किया जाता है, समय परिस्थिति काल के अनुसार। आगे आएगा। प्रभुपाद जी के समय 64 माला होती थी, प्रभुपाद जी ने उसको घटाकर 16 किया। प्रभुपाद जी जानते थे 64 माला कोई भी कर नहीं सकता, मन इतना विचलित है, एक माला में ही मन टिक नहीं पाता, 64 माला कैसे होंगी। तात्पर्य में आगे आएगा। इसलिए आचार्य के अंदर शक्ति होती है, वह समय परिस्थिति काल के अनुसार उस नियम को बदल सकते हैं।
और जब शिष्य गुरु के पास में आता है तो उनको तत्व भी, सिद्धांत भी ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। एक बार श्रील प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे और उसमें कीत जो बाद में कीर्तनानंद स्वामी बने, और यमुना माता जी थी और मुकुंद प्रभु थे, तीनों बैठे थे और नए नए थे। नए नए जब व्यक्ति आते तो इतना ज्ञान नहीं होता है, तो प्रभुपाद जी कहते थे कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एड, कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो प्रवचन के बीच में प्रभुपाद जी ने ऐसा बोल दिया, गुरु को भी कृष्ण के समान ही आदर करना चाहिए। तो इन शिष्यों ने जो भी दीक्षा नहीं लिए थे, इन्होंने सिद्धांत को एक गलत रूप में समझ लिया। कैसे समझा, गुरु ही भगवान है क्या? तो उसमें से जो कीर्तनानंद थे, बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा, जब इनके मन में संशय हो गया, मुकुंद प्रभु और यमुना माता जी के मन में, तो जब प्रवचन खत्म हुआ तो उन्होंने संशय व्यक्त किया कीर्तनानंद महाराज के सामने। कीर्तनानंद महाराज ने बोला, गुरु भगवान नहीं है, पर गुरु को भगवान के जैसा आदर देना चाहिए, दोनों में अंतर है। जब उनको समझ में आया तब वे समझ गए कि यह सिद्धांत बिल्कुल सही है, क्योंकि गुरु कभी भी भगवान नहीं बन सकते। इसलिए जब हम बैठते हैं तो हमें अपने श्रवण इंद्रियों को ध्यान पूर्वक उस गुरु के मुख से जो शब्द ब्रह्म निकलते हैं वहां पे केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि किसी भी सिद्धांत को हम गलत दृष्टि से समझ लेंगे। ऐसे अनेक वैष्णवों में से कोई एक ऐसा होगा जो भगवान की सेवा में गंभीरता से संलग्न रहकर समस्त विधि विधानों का पालन करता है, जप माला का नियत संख्या में जप करता है तथा कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार करने के विषय में विचार करने वाला है। ऐसे वैष्णव को उत्तम अधिकारी के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उसकी संगति करनी चाहिए। अब और गुण बता रहे उत्तम अधिकारी का। बहुत सारे मध्यम अधिकारियों में से कोई एक विरला भक्त होगा जो पूरी निष्ठा से, श्रद्धा से गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में गुरु ने जो नियत संख्या दी है जप माला पे, 16 माला, उसको दृढ़ता पूर्वक कर रहा है। तीसरा, कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार करने के विषय में सदैव विचार करता रहता है, तो उसको उत्तम अधिकारी मानना चाहिए। अब भागवतम के देखिए 11वें स्कंद में दूसरे अध्याय में लगभग 7 श्लोकों में उत्तम अधिकारी के गुण बताए गए। भाग 11वां स्कंद दूसरा अध्याय 48 श्लोक, 48 क्रमांक श्लोक, वहां से प्रारंभ होता है उत्तम अधिकारी के और भी गुण। 11वां स्कंद दूसरा अध्याय 48, 48वां नंबर श्लोक, गृहीत्वापीन्द्रियार्थो यो न द्वेष्टि न दृश्यति विष्णुर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तम। इंद्रिय विषयों में लगे रहकर भी जो इस संपूर्ण जगत को भगवान विष्णु की शक्ति के रूप में देखता है, वह ना तो विकर्षित होता है ना हर्षित, वह निस्संदेह भक्तों में सबसे महान होता है। द्वेष्टि मतलब ईर्ष्या नहीं करता, और ना दृश्यति मतलब हर्षित भी नहीं होता। इस पूरे संसार के तत्वों को, वस्तुओं को कृष्ण से संबंधित देखता है। ऐसा भक्त उत्तम अधिकारी कहलाता है। इंद्रिय विषयों में लगा हुआ है, इसका मतलब उसने अपनी इंद्रियां विषयों में नहीं लगाई है, ये संसार इंद्रिय विषयों से भरा हुआ है, उसमें रह रहा है, ये मतलब है उसका। उसके बाद में श्लोक क्रमांक 49, उसके आगे वाला श्लोक, देहेन्द्रिय प्राण मनो धियाम यो जन्म अप्ययक्षुद्धयतर्ष कृच्छे संसार धर्मेर विमूयमाना स्मृत्य हरे भागवत प्रधाना। इस भौतिक जगत में मनुष्य का भौतिक शरीर सदैव जन्म तथा मृत्यु के अधीन रहता है। इसी तरह प्राण को भूख तथा प्यास सताते हैं, मन सदैव चिंतित रहता है, बुद्धि उसके लिए ललायित रहती है,
जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। और ये सारी इंद्रियां भौतिक प्रकृति से निरंतर संघर्ष करते रहने से अंततः थक जाती हैं। जो व्यक्ति भौतिक जगत के अपरिहार्य दुखों से मोहग्रस्त नहीं होता और भगवान के चरण कमलों के स्मरण मात्र से उन सब से अलग रहता है, उसे ही भागवत प्रधान अर्थात भगवान का अग्रणी भक्त कहा जाता है। हमने पहले भी चर्चा किया, धीर पुरुष। धीर कहते हैं जो मोह से मुक्त है। मोह मतलब मोह और महामोह, द्वंद्व इस संसार के, जैसे भूख, प्यास, शोक, मोह, जन्म और मृत्यु, ये 6 प्रकार के विप है। विप मतलब हंटर, जो जीव को सदैव सताते रहते हैं, क्योंकि हमें जड़ शरीर मिला है। तो शुद्ध भक्त इन 6 तत्वों से मुक्त रहता है, परे होता है। फिर 3 प्रकार के कलेश है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, उनसे भी मुक्त रहता है। 4 प्रकार के दुख हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, उससे भी मुक्त रहता है। कैसे? अपने इस्कॉन के आंदोलन में आपने सुना होगा, एक सन्यासी थे श्रीधर महाराज, कनाडा के थे महाराज, बहुत प्रचार करते थे और अंत में उनको कैंसर हो गया। तो उन्होंने सोचा मैं मायापुर जाकर अपना शरीर छोड़ूंगा। तो कैंसर के कारण उनके पेट इतना फूल गया था, पेट में पूरा पानी भर गया था, उनको दर्द होता था। पर जब भी डॉक्टर उनको चेक करने के लिए आते थे तो हंसते थे महाराज। डॉक्टर पूछता था आप क्यों हंस रहे हो? तो महाराज कहते थे मेरे पेट में लड़का है या लड़की है, बताओ। तो डॉक्टर सोचता था इतना अंतिम स्टेज है, मृत्यु का समय निकट है, पर फिर भी महाराज को चिंता नहीं है। और उन्होंने क्या कहा कि मायापुर में जो भी बच्चे आते हैं, जो भी लोग आते हैं, उनको मेरे पास भेजो, मैं उनको माला करना सिखाऊंगा अंतिम स्तर पे। ऐसे ही महाविष्णु महाराज थे जिनको भागवतम के 18,000 श्लोक याद थे। अपने अंतिम समय में उन्होंने अपने शिष्य को पास में बुलाकर कहा भागवतम पढ़ो, क्योंकि उनका शरीर पूरा पैरालिसिस अटैक हो चुका था और खत्म होने वाला था। तो भागवतम के श्लोक सुन रहे थे बारंबार। परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, जिनको कैंसर हो गया और दोनों टांगे काटनी पड़ी, उस अवस्था में भी उन्होंने कहा कि मैं वृंदावन और मायापुर में शरीर नहीं छोड़ूंगा, मैं गीता नागरी फार्म में शरीर छोड़ूंगा, क्योंकि प्रभुपाद जी यहाँ पे आए हैं, ये वैकुंठ है, यहाँ पे राधा दामोदर है। और उस वेदना में भी वे प्रवचन देते थे अपने शिष्यों को। और अंत में उन्होंने आखिरी प्रवचन दिया और कहा कि मेरा आखिरी प्रवचन है, अभी मैं अपने शिष्य से नहीं मिलना चाहता। और उन्होंने परम पूज्य राधानाथ महाराज के गोद में अपना शरीर छोड़ दिया। तो संसार का जितना भी कष्ट है, माया देवी अगर प्रयत्न भी करेगी तो शुद्ध भक्त को देने का, तो शुद्ध भक्त इतना प्रसन्नचित होता है कि उस कष्टों को हंसी हंसी स्वीकार कर लेता है। उसके आगे देखिए 50वां श्लोक है, न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभवा वासुदेवे कनिलेहा सावै भागवतोत्तमा। ये जो भागवतोत्तमा शब्द आ रहा है ना, ये उत्तम अधिकारी का ही शब्द है। भागवतों में उत्तम, जिसने एकमात्र भगवान कृष्ण की शरण ले रखी है। उत्तम अधिकारी का मुख्य गुण एक कृष्ण एक शरणम, वह उन सकाम कर्मों से मुक्त हो जाता है। काम कर्म बीज है सबके अंदर, सब वासनाओं के इच्छाओं को बीजों को लेकर बैठे हैं। जो भौतिक काम वासना पर आधारित है, वस्तुतः जिसने भगवान के चरण कमलों की शरण ले रखी है, वह भौतिक इंद्र तृप्ति को भोगने की इच्छा से भी मुक्त हो जाता है। उसके मन में यौन जीवन, स्त्री पुरुष का संग, ये विचार कभी भी नहीं आता। सामाजिक प्रतिष्ठा, समाज में मेरा नाम हो, मेरी पूजा हो, मेरी प्रतिष्ठा हो, इसके बारे में उसको कभी भी विचार नहीं आता। और धन का भोग करने की योजनाएं, शुद्ध भक्त के पास बहुत सारा धन आता है, पर वो धन कृष्ण की सेवा में लगा देता है, अपने गुरु की सेवा में लगा देता है। तो उन धन को भोगने की भी इच्छा उसके मन में नहीं रहती।
इस प्रकार वह भागवतोत्तम अर्थात सर्वोच्च पद को प्राप्त भगवान का शुद्ध भक्त माना जाता है। ये नव योगेंद्र और निमि महाराज के बीच में संवाद चल रहा है। उत्तम अधिकारी के लक्षण पूछे हैं और नव योगेंद्र निमि महाराज को उत्तम अधिकारी के लक्षण बता रहे हैं। उसके बाद में 52 नंबर श्लोक, 52वां श्लोक, न यस्य स्वः पर इति वित्तेष्वात्मनि वाभिधा सर्वभूत समाशांता सा वै भागवतोत्तमा। जब भक्त उस स्वार्थमयी धारणा को त्याग देता है जिससे मनुष्य सोचता है कि ये मेरी संपत्ति है और वह पराई है, तथा जब वह अपने ही भौतिक शरीर से संबंध, आनंद अथवा अन्यों की असुविधाओं के प्रति उदासीनता से कोई वास्ता नहीं रखता, तो वह पूरी तरह शांत तथा तुष्ट हो जाता है। वह अपने आप को उन जीवों में से एक मानता है जो समान रूप से भगवान के भिन्नांश है। ऐसा तुष्ट वैष्णव भक्ति के सर्वोच्च आदर्श पर स्थित माना जाता है। एक और लक्षण, शुद्ध भक्त अपने को कभी भी श्रेष्ठ नहीं मानता, अपने को सबसे निकृष्ट मानता है, नीच मानता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब चैतन्य चरितामृत लिखना प्रारंभ किया, उन्होंने क्या कहा, मैं जगाई माधाई से भी पापी हूं, अधिक पापी हूं। मेरा दशा कैसा है, मल में जो कीड़ा होता है उसके समान है। भक्ति विनोद ठाकुर अपने गीतों में क्या लिखते हैं, अमी तो कुकुर, मैं कुत्ता हूं, मुझे वैष्णव के घर में रखना, मुझे वैष्णव का उच्चिष्ट देना। तो जो श्रेष्ठ वैष्णव होता है, महान होता है, वह अपने को कभी भी उच्च नहीं मानता, अपने को सबसे निम्न मानता है, नीच मानता है। और हमेशा उसके अंदर कैसी भावना रहती है, मेरा पराया की भावना से परे होता है। ये मेरी संपत्ति है, ये तुम्हारी संपत्ति है, नहीं, ना संपत्ति तुम्हारी है ना मेरी है, वो किसकी है, कृष्ण की है। ये भाव उसके अंदर रहता है। उसके पश्चात 53वां श्लोक, विभवन विभव हेत अप्यव कुंठा स्मृति रजितात्म स्वराधिज्ञात न चलति भगवत पदार विंदा प्लवन निमिषार्धमपि यासा वैष्णव वैष्णवाच्य। भगवान के चरण कमलों की खोज ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी की जाती है, जिन्होंने भगवान को अपना प्राण तथा आत्मा स्वीकार कर रखा है। भगवान का शुद्ध भक्त उन चरण कमलों को किसी भी अवस्था में नहीं भूलता। कैसी भी परिस्थिति उसके जीवन में आएगी, वो कृष्ण को कभी भी नहीं भूलेगा। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार तमाल कृष्ण महाराज को कहा था, जन्म से लेके अब तक ऐसा एक भी क्षण नहीं आया कि मैं कृष्ण को ना भूला हूं। इसलिए गुरुवाष्टक में जो 5वीं पंक्ति है, कौन सी है, श्री राधिका माधव योर अपारा माधुर्य लीला गुण रूप नामना, उसके आगे कौन सी पंक्ति है, प्रतिक्षणास्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणा। प्रतिक्षण, इसका अर्थ क्या है, प्रतिक्षण, हर क्षण जो गुरु होते हैं, जो आचार्य होते हैं, जो उत्तम अधिकारी होते हैं, वो राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में सोचते रहते हैं, उसमें सेवा में हम कैसे सहयोग दें। प्रतिक्षण, हर क्षण, प्रतिक्षण और अनुक्षण ये सेम है। मैं भगवान के चरण कमलों की शरण एक क्षण के लिए भी नहीं, आधे क्षण के लिए भी नहीं छोड़ पाता, भले ही बदले में उसे संपूर्ण ब्रह्मांड का शासन तथा ऐश्वर्य भोग का वर क्यों ना मिले। भगवान के ऐसे भक्त को वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए। वृत्तासुर प्रार्थना की है भगवान को, न नाक पृष्ठम न रसाधिपत्यम, मुझे उच्च लोकों में भी नहीं जाना है, मुझे सुतल लोक का ऐश्वर्य भी नहीं चाहिए, मुझे पृथ्वी का ऐश्वर्य भी नहीं चाहिए, मुझे सिद्धियां भी नहीं चाहिए, मुझे जन्म मृत्यु से मुक्ति भी नहीं चाहिए। फिर मुझे क्या चाहिए, मुझे आपके दासों के दासों का दास बनाकर रखिए। देखो, कृष्ण को एक क्षण के लिए भी ना भूलना, सतत याद रखना, मतलब ये गुण जब आ गया तो सारे नीति नियम शास्त्र के उसके अधीन हो जाते हैं। सततम स्मर्तव्यो विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित, ये बेस है।
सतत कृष्ण का स्मरण और एक क्षण के लिए भी उनको ना भूलना। जो भक्त ऐसा कर रहा है, इस प्रिंसिपल पे चल रहा है, मतलब सारे शास्त्र के नीति नियम उसके दास हो गए, वो परे हो गया सबसे। जैसे गोपियां, गोपियां लोक लज्जा, समाज लज्जा, सब मर्यादा को त्याग कर कृष्ण के पास गई, क्योंकि हर क्षण कृष्ण का चिंतन करती थी। तो उनको ये पाप नहीं लगेगा समाज का। और आज अगर स्त्री मध्य रात्रि के समय सब कुछ त्याग कर जाएगी तो क्या होगा? उसको पाप भोगना पड़ेगा। पर कृष्ण के लिए जो भक्त पूरी शरणागत होकर कर रहा है, उसको कोई पाप का फल भोगना नहीं पड़ता। देखिए क्या लिखा है, प्लव निमिषधार मपी, मतलब निमिष, जैसे पलक झपकने का जो समय होता है उसको निमिष बोलते हैं। उतने समय के लिए भी शुद्ध भक्त कृष्ण को भूलता नहीं। आप इस बात पे थोड़ा विचार करो, पलक झपकने तक का समय, उसमें कितना समय लगता है? उस क्षण के लिए भी वह शुद्ध भक्त कृष्ण को भूलता नहीं है। उसके पश्चात 54वें श्लोक पे आ जाइए। भगवत उरु विक्रमांग्रि शाखा नक्मणि चंद्रिकया निरस्ततापे हृदय कथमुपसीदतां पुनः सा प्रभवति चंद्र इवोदिते अर्कतापः। जो लोग भगवान की पूजा करते हैं, उनके हृदयों को भौतिक कष्ट रूपी आग भला किस तरह जलाती रह सकती है। भगवान के चरण कमलों ने अनेक वीरतापूर्ण कार्य किए हैं और उनके पांवों की अंगुलियों के नाखून मूल्यवान मणियों सदृश लगते हैं। इन नाखूनों से निकलने वाला तेज चंद्रमा की शीतल चांदनी जैसा है, क्योंकि वह शुद्ध भक्त के हृदय के भीतर के कष्ट को उसी तरह दूर करता है जिस तरह चंद्रमा की शीतल चांदनी सूर्य के प्रखर ताप से छुटकारा दिलाती है। कितनी सुंदर उपमा दी है। भक्त के हृदय में कष्ट रहता है तो भगवान के चरण कमलों के नख से जो चंद्रमा की रोशनी निकलती है, क्या करती है? उस भक्त के हृदय में पहुंचकर उसके ताप को, उसके कष्ट को मिटा देती है। जैसे दिन में तेज सूर्य खिला हो, बहुत तेज गर्मी हो, और रात में चंद्रमा खिलता है तो उसकी प्रखर किरणें ठंडक प्रदान करती है। उसके पश्चात अंतिम श्लोक जो भागवतोत्तम उत्तम भक्त का लक्षण बताता है। विसर्जति हृदयं न यस्य साक्षात् त्वरि वशा विहितो अप्य घौगनाशा प्रणये रसनया धृतांग्रि पद्म सभवति भागवत प्रधान उक्तः। भगवान बद्ध जीवों के प्रति इतने दयालु हैं कि यदि वे जीव अनजाने में भी उनका नाम लेकर पुकारते हैं तो भगवान उनके हृदयों में असंख्य पापों को नष्ट करने के लिए उद्यत रहते हैं। इसलिए जब उनके चरणों की शरण में आया हुआ भक्त प्रेम पूर्वक कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो भगवान ऐसे भक्त के हृदय को कभी भी नहीं छोड़ते। इस तरह जिसने भगवान को अपने हृदय के भीतर बांध रखा है वह भागवत प्रधान अर्थात अत्यधिक उच्चस्थ भक्त कहलाता है। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त के हृदय को छोड़ता ही नहीं हूं, जैसे पुलिस चोर को छोड़ता नहीं है, जैसे कामी पुरुष एक स्त्री को छोड़ता नहीं है, जैसे धनाढ्य व्यक्ति पैसे को छोड़ता नहीं है। भगवान कहते हैं मैं तो शुद्ध भक्त के हृदय में बैठा रहता हूं, छोड़ता नहीं। क्यों? कारण बता रहे हैं, क्योंकि वह मेरे पवित्र नाम का उच्चारण कर रहा है। ठीक है, मेरे को संबोधन करते हुए उच्चारण नहीं किया, अनजाने में किया। इसका उदाहरण कौन है? अजामिल। तो भगवान उसके साथ ऐसा आदान प्रदान कर रहे हैं तो जो श्रद्धा विकसित कर चुका है, जो प्रेम पूर्वक सेवा कर रहा है, उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे आप सोचो। तो ये भागवतोत्तम, इतनी सारी व्याख्या है भागवतम में। अब दीक्षा के महत्व को प्रभुपाद जी बता रहे हैं। जिस विधि से भक्त कृष्ण के प्रति आसक्त होता है उसका वर्णन चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 4 अध्याय
192वें श्लोक में हुआ है, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। दीक्षा के समय जब भक्त भगवान के प्रति पूर्ण भाव से आत्मसमर्पण करता है तो कृष्ण उसे अपने ही समान समझकर स्वीकार कर लेते हैं। ये सत्य नहीं है। दीक्षा के समय कृष्ण हमको स्वीकार तो कर लेते हैं, पर अपने समान समझकर स्वीकार नहीं करते। हमारे आचार्य इस पे टीका लिखते हैं, यहाँ पर जो बताया गया है आत्मसम, आत्मसम का अर्थ क्या है? हमने दीक्षा लिया तो हम कृष्ण जैसे बन गए? नहीं, कृष्ण हमें शुद्ध भक्त के कहने पर दीक्षा के समय स्वीकार तो कर लेते हैं, परंतु अपने जैसा कब बनाएंगे? जब हम भाव भक्ति के स्तर पे आएंगे। भाव भक्ति के स्तर पे जब अनर्थ सारी तरह खत्म हो जाते हैं, उस भक्त का हृदय शुद्ध हो जाता है, तब कृष्ण उसको आत्मसम करते हैं। इसका मतलब क्या है? लगभग वैदिक साधना भक्ति 35 से 40 साल गंभीरता पूर्वक करनी पड़ेगी, तब जाके आत्मसम होगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं दीक्षा का अर्थ यह नहीं है कि शुद्ध भक्ति मिल गई, सब कुछ खत्म हो गया। दीक्षा मतलब शुरुआत। दीक्षा, दी मतलब दिव्य ज्ञान,क्षा मतलब पापों का क्षय। दीक्षा का अर्थ दिव्य ज्ञान जो गुरु से प्राप्त होता है, और पापों का क्षय जो गुरु दीक्षा के समय करते हैं। दीक्षा की व्याख्या श्रील जीव गोस्वामी द्वारा भक्ति संदर्भ 868 में की गई है। दिव्य ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संक्षयम तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता दिशे कैस्तत्व को विदे। दीक्षा के द्वारा मनुष्य में क्रमशः भौतिक भोग के प्रति अरुचि और आध्यात्मिक जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। तो दीक्षा से पहले प्रोसेस होना चाहिए, तभी आपको दीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दीक्षा फैशन के लिए ले रहे हो। क्या चीज होना चाहिए? भौतिक भोग के प्रति अरुचि। दीक्षा से पहले सिम्टम्स दिखने चाहिए, लक्षण दिखने चाहिए। भौतिक भोग के प्रति रुचि बढ़ी हुई है तो दीक्षा मत लो। तो दीक्षा लेने से कोई लाभ नहीं होगा, आप गुरु के प्रति अपराध करोगे। इसलिए पहले 2 साल का समय दिया जाता है। गंभीरता पूर्वक दीक्षा से पहले 2 साल नियमित रूप मंदिर में आओ, भक्तों का संग करो, श्रवण करो, जो मंदिर के अधिकारी बता रहे, काउंसलर बता रहे, वो करो। जब वो करोगे, करते रहोगे 2 साल तक, तब आपका भौतिक भोग के प्रति रुचि कम होता जाएगा और फिर भगवान के प्रति रुचि बढ़ता जाएगा। तब वो लक्षण दीक्षा का दिखने लगता है। अब प्रभुपाद जी प्रैक्टिकल उदाहरण बता रहे हैं। हमने इसके अनेक व्यवहारिक उदाहरण विशेषतः यूरोप तथा अमेरिका में देखे हैं। ऐसे अनेक छात्र जो धनी तथा सम्मानित परिवारों से हमारे पास आते हैं, वे तुरंत ही भौतिक भोग के प्रति रुचि का अंत करके आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं। यद्यपि वे अत्यंत धनी परिवारों से आते हैं, तो भी उनमें से अनेक ऐसी जीवन दशाओं को स्वीकार करते जो बहुत दुख सुखदायी नहीं होती। देखिए, प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे वो कोई गरीब परिवार से नहीं थे। विदेशी शिष्यों की बात की जा रही है। अगर आप देखेंगे परम पूज्य गिरिराज महाराज बहुत अकेले पुत्र अपने माता पिता के, और इतना पैसा कि वो पैसे से प्लेन भी खरीद सकते थे। जब प्रभुपाद जी जुहू में थे, बॉम्बे में थे, और गिरिराज महाराज उनकी सेवा करते थे, तो उनके माता पिता उनको लेने के लिए आ गए बॉम्बे। तो गिरिराज महाराज के जो पिताजी थे, उन्होंने ब्लैंक चेक दिया प्रभुपाद जी को, आपको जितना अमाउंट भरना है भर लो, पर मैं अपने बच्चे को लेके जाना चाहता हूँ। प्रभुपाद बोले मुझे आपके पैसे की आवश्यकता नहीं, आप अपने बच्चे को पूछ लो, जाना चाहता तो आप लेके जा सकते हो। ब्लैंक चेक दिया था उस समय। तो फिर पुत्र को पूछा गया, पुत्र ने बोला मैं नहीं जाना चाहता, मैं प्रभुपाद के साथ रहूंगा। तो प्रभुपाद जी ने इतना अच्छा व्यवहार किया गिरिराज महाराज के माता पिता के साथ, वो भी प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा आप अच्छे स्थान पे आए हो, इसी स्थान में रहकर इनके निरीक्षण में भगवान की सेवा करो।
और प्रभुपाद जी कह रहे हैं इतने सुखमय परिवार से ये लोग हैं कि मैंने उनको कोई प्रलोभन नहीं दिया, कोई पैसा नहीं दिया, कोई जादू नहीं किया कि तुम मेरे पास आ जाओ और जो मैं कह रहा हूं वो करो। ये सब कृष्ण का जादू है, कृष्ण के नाम का जादू है, कृष्ण के प्रसाद का जादू है। प्रभुपाद जी शुरुआत में क्या करते थे, इस्कॉन बुलेट रखते थे और ये बार खिला दिया तो भक्तों की नजर बार बार उस पर जाती थी। प्रभुपाद जी ने कृष्ण के माध्यम से उनको आकर्षित किया और उसके बाद बताया है कि भारत में जब ये शिष्य आए तो इतनी सुखमय अवस्था नहीं थी, क्योंकि मायापुर का मंदिर, वृंदावन का मंदिर, जुहू का मंदिर, इसमें विदेशी भक्तों ने बहुत कष्ट सहन किया है। परम पूज्य जय पताका महाराज मायापुर मंदिर का जब उनको सारा कार्यभार दिया गया तो सीमेंट लाने पड़ते थे ट्रक में लाकर, तो सीमेंट की बोरी चोरी हो जाती थी रास्ते में, तो स्वयं जाते थे और रात में सीमेंट की बोरी पे सो के आते थे। अमेरिकन शिष्य आज भारत के भक्तों को बोलो ऐसा करो, बर्तन भी उठाने को तैयार नहीं होगा। मायापुर का भूमि पूरा बंजर था, सांप थे, बिच्छू थे, वहां पे भक्तों ने रहना शुरू किया, कई भक्तों को सांपों ने भी काटा। जूहू मंदिर का शुरुआत भी ऐसे हुआ। हर एक सुखमय अवस्था को छोड़कर अपने गुरु को समर्पित होकर उन्होंने कृष्ण का सेवा किया है, इसी कारण से वो आज यहाँ पे हैं। अपने गुरु महाराज को पद यात्रा के लिए बोला गया, गुरु महाराज अपना अनुभव बताते हैं, पद यात्रा चलाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, बैलगाड़ी नहीं थी, भक्त भी आने को तैयार नहीं थे। मैं प्रभुपाद के पास पैसा मांगने के लिए गया कि मुझे थोड़ा पैसा दीजिए, मैं बैलगाड़ी या 2 बैल खरीद सकूं। प्रभुपाद ने बोला ग्रंथ वितरण करो और जो पैसा आएगा, जो बचेगा उससे बैल खरीदो और गाड़ी खरीदो, कोई पैसा नहीं मिलेगा। जब कृष्ण देखते हैं ये जो जीव है मेरे शुद्ध भक्त को पूरा समर्पित है, तब कृष्ण कृपा करेंगे। और ऐसे तो एक घटनाएं हैं, हजारों घटनाएं हैं, हजारों। आज तो हमको बना बनाया मंदिर मिल जाता है, बना बनाया प्रसाद मिल जाता है, पहले के भक्तों ने बहुत कष्ट सहन किया है, खिचड़ी खा के जीवन बिताया है। उस समय राजभोग नहीं होता था, उन्होंने इतनी तपस्या की, इसलिए तो इतना ऐश्वर्य मिल रहा है। आज परम पूज्य जय पताका महाराज के पीछे 10 शिष्य घूमते हैं, तपस्या किया उन्होंने और फिर भी वो बैठे नहीं हुए हैं, दिन में कम से कम 4 बार प्रवचन देते हैं, उनका शरीर साथ नहीं दे रहा। परम पूज्य राधानाथ महाराज एक बार कहते हैं हम लोग लेजी हैं, अपने बारे में कहते हैं परम पूज्य जय पताका महाराज के सामने। उनका शरीर साथ ना देते हुए वो इतने एक्टिव हैं। नवदीप मंडल परिक्रमा में 6-6 पार्टी होती थी, हर एक पार्टी में जाकर 1-1 घंटा प्रवचन देना, उनका शरीर, उनका जीभ नहीं हिल रहा है। आप सोचो, आज भी महाराज जूम पे रोज रात को 1 घंटा चैतन्य लीला बोलते हैं। ये शक्ति कहां से आ रही है? उनके गुरु महाराज से आ रही है, पूरी परंपरा से आ रही है, क्योंकि इन भक्तों ने सारा सुख त्याग दिया अपने गुरु के लिए। गुरु तत्व को समझना बहुत जरूरी है, गुरु को नहीं समझेंगे हम कभी भी कृष्ण को समझ नहीं पाएंगे। पहले गुरु को समझना चाहिए, कृष्ण से पहले हम गुरु के दास बनने चाहिए। निस्संदेह वह कृष्ण के लिए कोई भी जीवन दशा स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं, यदि वह मंदिर में रह सके तथा वैष्णवों की संगति कर सके। भक्त लोग एक ही कंडीशन चाहते हैं, हमें मंदिर में रहकर भक्तों का संग मिले, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। जब कोई भौतिक भोग के प्रति इस प्रकार उदास हो जाता है तो वह गुरु द्वारा दीक्षा पाने के योग्य बन जाता है। दीक्षा का हु इज फिट फॉर इनिशिएशन, दीक्षा लेने के लिए कौन पात्र है वो बताया जा रहा है अभी। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए श्रीमद् भागवतम 6वां स्कंद 1 अध्याय 13वां श्लोक की संस्तुति है, तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च। जब कोई व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करने के लिए तत्पर होता है तो उसे तपस्या, ब्रह्मचर्य एवं मन तथा शरीर पर संयम रखने के लिए तैयार रहना चाहिए।
क्या कंडीशन है? तपस्या। इसलिए बताया जाता है आपको दीक्षा लेना है, हफ्ते में 2 या 3 बार मंगला आरती आओ। और जो दीक्षा ले चुके हैं और जो ब्राह्मण दीक्षित है उनको तो आना ही चाहिए, नहीं तो दीक्षा लेने का कोई लाभ नहीं है। तपस्या मतलब सुबह जल्दी उठना। उसके पश्चात ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब जो गृहस्थ व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ में रहे उसको गृहस्थ ब्रह्मचर्य कहते हैं। और जो मंदिर में ब्रह्मचारी रह रहे हैं उनका दृष्टि अन्य स्त्री के प्रति माता के समान होना चाहिए। अन्य स्त्रियों के प्रति भोग की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। मन तथा शरीर पर संयम। शरीर पर संयम कैसे होगा? जितना आवश्यक है उतना खाओ, जितना आवश्यक है उतना विश्राम करो, ना ज्यादा ना कम। इससे शरीर पे संयम रहता है। और मन पे संयम कैसे रहेगा? जब आप मन को कृष्ण की सेवा में लगाए रखोगे। जब ये योग्यताएं आती है शिष्य के अंदर तब वो दीक्षा लेने का अधिकारी बनता है, दीक्षा लेने का पात्र बनता है। इसलिए 2 साल का समय दिया जाता है, इसमें सब होना चाहिए। और काउंसलर का भी जिम्मेदारी है, शिक्षा गुरु का भी जिम्मेदारी है। जिसको वह दीक्षा देने जा रहा है उसमें ये गुण दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं तो नहीं देना चाहिए। और वो इन गुणों को ना देखते हुए दीक्षा दे रहा है तो अपनी लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए दे रहा है। और उस शिष्य का जो कर्म है उस अथॉरिटी को भी लेना पड़ेगा। सारा कर्म गुरु नहीं लेंगे, जो गुरु के प्रतिनिधि हैं वो भी कर्म ले रहे हैं। यदि वह इस तरह तैयार रहता है और आध्यात्मिक ज्ञान दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए इच्छुक रहता है तो वह दीक्षा के लिए उपयुक्त होता है। तो गुरु के प्रवचन में बैठना। प्रभुपाद जी का देखिए अपने गुरु के प्रति कितना श्रद्धा था श्रवण करने का। जब 84 कोस परिक्रमा में शेषशाही पहुंची परिक्रमा, अबे भक्ति सिद्धांत महाराज ने अनाउंसमेंट किया कि जो भक्त शेषशाही का दर्शन करना चाहते हैं वो दर्शन के लिए जाए और मैं प्रवचन दूंगा, जो भक्त सुनना चाहते हैं वो इधर बैठ जाएं। लगभग सारे भक्त चले गए, प्रभुपाद जी बैठे थे और साथ में 2-3 भक्त और बैठे थे। प्रभुपाद जी एकदम ध्यान पूर्वक भक्ति सिद्धांत महाराज को सुनते थे। ये शिष्य का लक्षण है, गंभीरता पूर्वक श्रवण करना, तभी दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता हम गुरु पूजा में रोज गाते हैं। वो जब दिव्य ज्ञान हम ले रहे हैं हमारा हृदय प्रकाशित नहीं हो रहा, हृदय हृदय अंधकार से भरा हुआ है, तो प्रगति कहां से होगी? वो ज्ञान को विज्ञान में बदलना चाहिए तभी हृदय प्रकाशित होगा। अब दीक्षा ले ली है, वो शिष्य आता ही नहीं है मंदिर, और जिस दिन गुरु जी आ रहे हैं उस दिन बड़ा माला लेके आ रहा है दिखाने के लिए, कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं होंगे। सीजनल डिवोटी होते हैं, इसलिए सीजनल गुरु भक्त भी होते हैं। गुरु 6 महीने में एक बार मंदिर आएंगे तो 6 महीने में एक बार आएगा, अब गुरु जी नहीं आएंगे तो आएगा ही नहीं, इससे प्रगति नहीं होगी। और फिर अथॉरिटी को गुरु जी पूछेंगे इसका आचरण कैसा है। अथॉरिटी अगर सत्य नहीं बता रहा है, गुरु से झूठ बोल रहा है, तो कृष्ण से झूठ बोलने के बराबर है। ये 4 नियम का भंग है पूरा। दिव्य ज्ञानम को शास्त्रीय दृष्टि से तद्विज्ञान या परमेश्वर का ज्ञान कहा जाता है। अब प्रभुपाद जी भागवतम में से बहुत सारे श्लोक बता रहे हैं जो गुरु तत्व को निरूपित करते हैं। तद विज्ञानार्थम सा गुरु मेवा भी गच्छेत। जब कोई ब्रह्म के दिव्य विषय में रुचि रखे तो उसे दीक्षा दी जानी चाहिए। ब्रह्म यहाँ पे क्या है? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण के विषय में कोई जिज्ञासा करता है, उनके बारे में जानना चाहता है, तो वो भी दीक्षा लेने का पात्र है। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं? आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। ये 4 प्रकार के भक्त मेरी शरण में आते हैं और इन चारों में से ज्ञानी मुझे प्रिय है। जिज्ञासु, भगवान के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए। नैमिषारण्य के ऋषि हैं, वो जिज्ञासु के उदाहरण है। ऐसे व्यक्ति को दीक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास पहुंचना चाहिए।
श्रीमद् भागवत की 11वां स्कंद 3रा अध्याय 21वें श्लोक यह भी संस्तुति है, तस्माद गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासुषे उत्तमम। जब कोई सचमुच ही परम सत्य के दिव्य ज्ञान में रुचि रखे तो उसे गुरु के पास जाना चाहिए। तो गुरु के पास जाकर क्या पूछना चाहिए कि मेरा पांव खराब हो गया है, पांव में दर्द हो रहा है, ठीक कैसे होगा? या मेरे पास पैसा नहीं है, थोड़ा ऐसा मंत्र दे दो, मैं मंत्र का जप करूंगा, मेरे को पैसा मिल जाएगा। ऐसे ढोंगी गुरु तो संसार में आपको हर जगह मिल जाएंगे, पर कृष्ण का ज्ञान देने वाला बहुत ही दुर्लभ गुरु मिलेगा, वो भी इस्कॉन में। और गुरु आपको रागानु का भक्ति नहीं सिखाएंगे, राधे राधे जपो, राधे राधे करो, वो भी नहीं। प्रभुपाद ने हमको ये नहीं सिखाया। प्रभुपाद जी की जो परंपरा है पूरी तरह से गुरु तत्व पे आधारित है, निष्ठा पे आधारित है। वो रस लेना है तो पहले कष्ट करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी कहते थे वर्क नाउ समाधि लेटर, अभी सेवा करो, समाधि बाद में होगी। जब आप शरीर को पूरा कृष्ण की सेवा में लगाओगे तभी तो आपका सूक्ष्म शरीर 35-40 साल के बाद चिंतन करेगा कृष्ण का। आप प्रत्यक्ष रूप से अपने मन को डायरेक्ट लगाना चाहते हो बिना शरीर को लगाए, कैसे संभव है? इसलिए गुरु आपको बेकार का ज्ञान नहीं देंगे, सहजिया ज्ञान नहीं देंगे। सहजिया मतलब अपने मन में आया जो मर्जी करो, अपने मन में जो आया मंत्र बना लो और अपने मन में जो आया जप करो, नहीं। प्रामाणिक विधि है, शास्त्र का आधार है। गुरु शास्त्र को फॉलो करते हैं और शास्त्र भगवान के मुख से प्रकट हुआ है, ये परंपरा है। और वह गुरु अपने मन से कुछ नहीं बोलेगा, वो अपने गुरु का ही तत्व बताएगा और उनके जो गुरु हैं वो आगे जो उन्होंने बताया वो वही बताएंगे। एज इट इज ज्ञान उस परंपरा में हमको प्राप्त होता है। इसलिए कृष्ण क्या बोले, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षो विदु। जो प्रामाणिक परंपरा में है उसमें आए हुए आचार्यों से ज्ञान ग्रहण करो। एक बार क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन में थे और एक भक्त जब उनका शिष्य बन गया, दीक्षा ले लिया, उसको रुचि नहीं आ रही थी। उसने सोचा राधा कुंड पे जाता हूँ, किसी बाबा जी को मिलूंगा, मेरा आध्यात्मिक स्वरूप क्या है जरा पूछता हूँ। सुंदर कथा है, ज्ञानवर्धक कथा है। अब शिष्य इस्कॉन को छोड़ के राधा कुंड पे पहुंच गया। वहां पे बहुत सारे बाबा थे, बीड़ी फूंक रहे थे। अब उसमें से एक बाबा ने देखा विदेशी है, उसको बुलाया। विदेशियों के पास क्या होता है, माल होता है, इसलिए घूम रहे हो? उसने बोला आप मुझे बता सकते हो गोलोक वृंदावन में मेरा स्वरूप क्या है? सिद्ध प्रणाली शब्द सुना है? सिद्ध प्रणाली, सिद्ध प्रणाली मिलेगी और उससे पहले 40 साल कष्ट करना पड़ेगा। उसने बोला मेरा स्वरूप क्या है? अच्छा मैं देखता हूं। उसने आंख बंद की और बोला तुम्हारा गोलोक वृंदावन में स्वरूप मोर का है, तुम मोर हो, मोर। अब ये भक्त के अंदर जादू चल गया, ये भक्त आके ऐसे सिर हिला रहा है मोर की तरह वृंदावन में इस्कॉन मंदिर में आकर। अब शिष्य देख रहे हैं, उसके गुरु भाई देख रहे हैं, बोले पागल तो नहीं हो गया, ये क्या कर रहा है? ये बात प्रभुपाद जी को जाके बताया। प्रभुपाद जी को थोड़ा गुस्सा तो आ गया था। प्रभुपाद जी ने बोला उसको बुलाओ। अब उसको बुलाया, बोले क्या कर रहे हो ये सब, ये मैंने सिखाया क्या आपको? बोला मुझे इस्कॉन में आनंद नहीं आ रहा था और मुझे अपना स्वरूप जानना था, तो उसी के अनुसार मैं आचरण कर रहा हूं, तभी तो मैं वहां पे जाकर वैसा कर पाऊंगा। प्रभुपाद जी ने बोला मूर्ख, राधा कुंड में जाकर तुमने जिन बाबाओं का संग किया है वो रात में स्त्री संग करते हैं और दिन में साधु का वेश बना के घूमते हैं, तुमको स्वरूप देंगे वो? ऐसे बहुत सारे भक्त धोखा खाकर इस्कॉन को छोड़ के जा चुके हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज के समय जब वह परिक्रमा लेकर राधा कुंड पे पहुंचे तो सारे बाबाओं को पता चला ये तो गौड़िया मठ के आचार्य हैं, कुछ रासलीला बताएंगे।
तो तत्परता तो बहुत थी सुनने की, जाकर बैठ गए सभी, पूरा राधा कुंड भर गया सुनने के लिए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ईशोपनिषद के पहले मंत्र के प्रवचन देने लगे और प्रवचन देना शुरू किया। 1 घंटा बीता तो आधे बाबा जी लोग चले गए वहां से, क्योंकि रासलीला सुनने को नहीं मिल रहा, क्योंकि रुचि तो रासलीला में है, कृष्ण की दूसरी लीला में तो रुचि नहीं है। 2 घंटा बीता, जो बाकी बचे थे वो भी उठ के जाने लगे। 3 घंटा पहले श्लोक पे प्रवचन दिया। तो अंत में भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला, जितने बाबा जी यहाँ पे आए थे सुनने के लिए, राधा कुंड पे नहीं रह रहे, नरक कुंड पे रह रहे, नरक कुंड। शुद्ध वैष्णव के लिए राधा रानी का है कुंड है, पर ये जो सहजिया लोग बैठे इनके लिए नरक कुंड है। ये यहाँ से सीधा डायरेक्ट नरक की एंट्री में जाएंगे। इस्कॉन जो दे रहा है वो कोई और संस्था आपको नहीं देगी। प्रभुपाद जी का भी स्वरूप है, प्रभुपाद जी ने अपना स्वरूप किसी को बताया नहीं आज तक। ये तो 2 घंटा जाकर 22 घंटा सेवा कौन कर सकता है, मुझे बताओ। इसलिए धोखा मत खाना। अब संप्रदायों में जाकर बहुत सारे लोग धोखा खा चुके हैं। अब संप्रदायों में एक नाम और आता है ऋत्विक वालों का, ऋत्विक मधु पंडित, उसकी चर्चा अगले श्लोक में की जाएगी। अब बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व आ रहा है। मनुष्य को चाहिए कि यदि वह गुरु के आदेशों का पालन ना कर सके तो गुरु ना बनाए। अब वो गुरु बना रहा है तो मैं भी बनाऊंगा तो कितना अच्छा होगा। इसको कहते हैं भिड़ चाल। तुम्हारी समर्थता नहीं है गुरु के आदेश का पालन करने की, दीक्षा मत लो। मेरे मित्र ने दीक्षा लिया तो मुझे भी लेना चाहिए, अपराध होगा। क्योंकि गुरु जो आदेश देंगे आप उसका पालन नहीं कर पाओगे, आप नरक में जाओगे और साथ में गुरु को भी कष्ट होगा। और जब तक आप सुधरोगे नहीं, चाहे उस सुधरने के लिए आपको 2-3 जन्म भी लेने पड़ेंगे, तब तक गुरु को बारंबार आते रहना पड़ेगा आपको ले जाने के लिए। प्रभुपाद जी इस बात को एक लेटर में लिखे हैं। मान लीजिए एक गुरु के 1000 भक्त है, 1000 शिष्य है, उसमें से 999 भगवत धाम चले गए, एक ही अटका हुआ है और वो अटक अटक के 4-5 जन्म ले चुका है, तो गुरु को 4-5 जन्म उसके लिए लेने पड़ते हैं उसको वापस ले जाने के लिए। आप सोचो, इस पे विचार करो थोड़ा। ना ही उसे आध्यात्मिक जीवन का दिखावा करने के लिए गुरु बनाना चाहिए कि मैं दीक्षित हो गया, कंठी माला पहन लिया, तिलक लगा लिया, मैं बहुत बड़ा भक्त हो गया। ये दिखावा करने के लिए भी दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। दीक्षा लेने से हृदय में परिवर्तन होना चाहिए, कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ना चाहिए और भौतिक भोग के प्रति रुचि कम होनी चाहिए। ये लक्षण है, ये लक्षण प्रकट हो रहे हैं तो वह शिष्य सही मार्ग पे जा रहा है। उसे जिज्ञासु अर्थात प्रामाणिक गुरु से सीखने के लिए अत्यंत उत्सुक रहना चाहिए। उत्साह होना चाहिए गुरु के पास जाकर सेवा करने का, सीखने का। जैसे जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी के पास जाकर सुनते थे, रूप गोस्वामी ने बोला मंदिर मार्जन करो, तुरंत वो तैयार हो जाते थे। भगवान की पोशाक बनाओ वे बनाने लगते थे, भगवान के अलंकार बनाओ वे बनाने लगते थे, भगवान के लिए पकवान बनाओ ये बनाने लगते थे। इस प्रकार का उत्साह होना चाहिए। अब गुरु के मान लीजिए 5000 शिष्य है, वह गुरु 5000 शिष्यों के साथ तो नहीं रह सकता ना, उन्होंने अपने प्रतिनिधि रखे हैं मंदिरों में, तो आप उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हो तो एक प्रकार से उनको आप प्रसन्न कर रहे हो, क्योंकि वो कनेक्शन बना हुआ है। वह जो प्रश्न पूछे उसे दिव्य ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। समझ गए, गुरु के पास जाते हैं तो हमें आध्यात्मिक विषय से संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए कि मेरा अनर्थ ये है, मैं उसको कैसे दूर करूं, मेरी भक्ति में प्रगति नहीं हो पा रही है, मुझे अच्छा संग नहीं मिल पा रहा है, आप बताइए, आप इसमें मार्गदर्शन करिए। ये नहीं कि घर की समस्या है, पत्नी की समस्या है, बच्चों की समस्या है, गुरु उसको सुलझाने के लिए नहीं है। गुरु का कर्तव्य है शिष्य को भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत ले जाना।
ये जो संसार दुखमय है, यहां से निकालकर उस जीव को भगवान के धाम में पहुंचाना, ये गुरु का परम कर्तव्य है। अगर गुरु ये नहीं कर सकता तो उसको गुरु भी बनना नहीं चाहिए। गुरु न सस्यात्। उत्तमम शब्द भौतिक ज्ञान से जो ऊपर हो उसको बताता है। जैसे उत्तम अधिकारी, उत मतलब ऊपर, तम मतलब अंधकार, जो अंधकार से ऊपर है उसको कहते हैं उत्तम। तम का अर्थ है इस भौतिक जगत का अंधकार, तथा उत का अर्थ है दिव्य। सामान्यतः लोग संसारी विषयों के प्रति जिज्ञासा प्रकट करने में अधिक रुचि लेते हैं, किंतु जब किसी की यह रुचि जाती रहती है और वह केवल दिव्य विषयों में रुचि लेने लगता है तो वह दीक्षा दिए जाने के योग्य होता है। एक बार प्रभुपाद जी ट्रेन से सफर कर रहे थे, उनके सन्यासी शिष्य थे, सबका सिर मुंडन था, सबने भगवा वस्त्र पहना हुआ था। तो ट्रेन में लोग आ जा रहे थे और प्रभुपाद जी को देख रहे थे। बोले प्रभुपाद जी इतना तेज दिख रहा है इस सन्यासी के अंदर, और इतने सारे विदेशी लोगों को इसने शिष्य बना लिया, जरूर इसके पास कुछ सिद्धि होगी। दो कर्मी लोग थे, गए प्रभुपाद जी के पास में, बोले गुरुजी हमको आशीर्वाद दीजिए, हमको धन मिल जाए। प्रभुपाद जी बोले मैं आशीर्वाद दूंगा तो तुमको इनके जैसा बनना पड़ेगा। और सच में कोई प्रामाणिक गुरु आशीर्वाद देते हैं तो उस शिष्य के जीवन में वैराग्य आ जाता है। एक बार एक शिष्य नहीं, एक व्यक्ति भक्ति सिद्धांत महाराज के पास दीक्षा लेने गया। उसकी लंबी दाढ़ी थी, मूछें थी। उसने बोला मुझे दीक्षा चाहिए। भक्ति सिद्धांत महाराज बोले अपना दाढ़ी और मूछ कटवा के आओ तब दीक्षा मिलेगा। बोले दाढ़ी और मूछ तो मैं नहीं निकाल सकता। बोले भक्ति सिद्धांत महाराज बोले मैं दीक्षा भी नहीं दे सकता। अब ये वापस जब जा रहा था साइकिल में बैठा, गिर गया, उसका दाढ़ी चेन में अटक गया और सारा दाढ़ी कट गया ना। गुरु बोल रहे हैं, शुद्ध भक्त बोल रहे हैं, तब आप नहीं निकालो तो कृष्ण आपसे येन केन प्रकार कैसे भी करके निकालेंगे वो सब चीजें। कईयों की भौतिक आसक्ति इतनी होती है वो गुरु के पास जाती ही नहीं है। इच्छा होती है, क्यों? क्योंकि वो आसक्ति को खत्म नहीं कर पाते। कई शिष्य मैंने ऐसे देखे इस्कॉन में 20-20 साल चाय पीते हैं, 4 नियम पालन करते, पर 20 साल से चाय नहीं छोड़ पाते। मतलब देखो एक बुरी आदत व्यक्ति को कितने साल लगा देती है एक शुद्ध भक्त के पास जाने में। तुरंत छोड़ना चाहिए अगर आपको कृष्ण की प्राप्ति करनी है। और आप उसको नहीं छोड़ोगे तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। जब कोई प्रामाणिक गुरु द्वारा सचमुच दीक्षित होता है और भगवान की सेवा में लग जाता है तो उसे मध्यम अधिकारी मान लेना चाहिए। देखिए प्रभुपाद जी बीच बीच में कभी मध्यम कभी उत्तम, दोनों को इतना विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ले लिया और भगवान की सेवा में लगा हुआ है, विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं, तो वह मध्यम अधिकारी कहलाता है। ठीक है, यहीं पे रुक जाते हैं। आधा तात्पर्य बचा, उसको हम कल पूर्ण करेंगे। कल ही आपका श्लोक समाप्त हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम